उधमपुर में सीआरपीएफ ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बाढ़ के बाद की चिकित्सा आवश्यकताओं में सहायता हेतु किया गया आयोजन। 26 सीआरपीएफ जवानों ने किया रक्तदान। पुलवामा जिले के तबाह इलाकों में चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। पुलवामा विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में महिलाओं और बच्चों सहित अन्य लोगों ने कराई चिकित्सा जांच। अरनिया के किसानों ने उनकी धान की फसल को हुए भारी नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। आजीविका को लेकर संकट गहराया। प्रशासन से की उचित राहत राशि मुहैया कराने की अपील। ट्राल के कंगलोरा की सड़क पर मैकेडैम बिछाने का काम शुरू। जर्जर सड़क से लोगों को मिलेगी राहत। लोगों ने ट्राल विधायक का जताया आभार। रामबन जिले में शकील अहमद लोन नामक के व्यक्ति पर भालू ने किया हमला। भालू के हमले से गंभीर रूप से जख्मी हुए शकील। रामसू के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। श्रीनगर में गांधी शिल्प बाजार का हुआ उद्घाटन। देश भर के कारीगर ले रहे हिस्सा। हस्त निर्मित हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन। JKNIAI के अध्यक्ष महबूब कश्मीरी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, पाकिस्तान सरकार कश्मीर की जनता की आवाज को हिंसा के दम पर दबाना चाहती है। अगर लोगों का कत्लेआम करने की कोशिश हुई तो उसका जवाब दिया जाएगा। हंदवाड़ा पुलिस ने जमात इस्लामी से जुड़े व्यक्ति के यहां मारा छापा। हबीबुल्लाह भट्ट निवासी कोहिनूर कॉलोनी हंदवाड़ा के घर पर छापा पड़ा। बांडीपोरा के गुरेज में लोगों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। चुनिंदा लाभार्थियों को करघे और भेड़ों को किया गया वितरित। गुलमर्ग, टंगमर्ग सहित अन्य इलाकों में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई शुरू। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। लोगों ने कश्मीर में हो रही फिल्म शूटिंग को एक सकारात्मक कदम बताया। बिजनौर विधायक राजीव भगत ने सरूर गांव में 20 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का किया उद्घाटन। लोगों ने विधायक का आभार जताया। बड़गाम जिले के हाई स्कूल सुगिन में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। छात्रों, शिक्षकों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स को कानूनों के बारे में दी गई जानकारी। बारामूला जिला विकास परिषद के अध्यक्ष और वगूरा क्रीरी के विधायक इरफान हाफिज लोन ने वगूरा के कोहलीन का किया दौरा। नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। नगर समिति मागाम ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। नगर समिति के कर्मचारियों और अन्य स्थानीय युवाओं ने किया रक्तदान। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा की गई कड़ी। त्योहारों के चलते लिया गया फैसला। कुलगाम के काजीगुंड के वेसु कॉलोनी में गणेश मंदिर की रखी गई आधारशिला। इस अवसर पर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती की उपस्थिति में हवन और नवरात्रि पूजा का आयोजन हुआ। उधमपुर दशहरा उत्सव के लिए तैयार। स्पोर्ट्स स्टेडियम में विशाल पुतलों को लगाया गया। पुतलों में ऑपरेशन सिंदूर की देखी जा सकती है झलक। राजौरी में सेना ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले सैनिकों ने किया रक्तदान। केंद्र सरकार की कृषि विकास योजना के तहत किश्तवाड़ जिले को चुने गए 100 जिलों में किया जाएगा शामिल। डीडीसी किश्तवाड़ अध्यक्ष पूजा ठाकुर इस फैसले का स्वागत करती हैं। विजयदशमी पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शस्त्र पूजन। इस बार शताब्दी वर्ष मना रहा है आरएसएस। पुंछ में आरएसएस के शताब्दी समारोह और दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन और पथ संचालन का आयोजन। बुजुर्ग स्वयंसेवकों ने भी लिया हिस्सा। जम्मू में विजयदशमी उत्सव की तैयारियां जोरों पर। उत्तर प्रदेश से पहुंचे कारीगरों ने बनाया रावण। मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला। शाम को किया जाएगा रावण दहन। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में दशहरा की तैयारियां जोरों पर। शाम को किया जाएगा रावण दहन। राजौरी में जोर शोर से मनाया जा रहा है दशहरा उत्सव। दशहरा ग्राउंड में रावण दहन की तैयारी। कठुआ में बसोली उत्सव में राजस्थान के कलाकारों की धूम। कलाकारों ने रामलीला मैदान में अपने पारंपरिक नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजयदशमी के त्योहार की सभी को शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ये पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाए। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दशहरे की दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व हमें समाज में सत्य, धर्म और सद्भाव बनाए रखने की देता है प्रेरणा। कुल्लू में रघुनाथ जी की रथ यात्रा से पहले देवताओं ने लगाई भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी। भगवान दानवेंद्र ने कहा कि माता हिडिंबा के आगमन पर होगी विशेष पूजा। सोलन में विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया शस्त्र पूजन। नगर कार्यवाहक जगदीश कुमार समेत आरएसएस से जुड़े कई नेता मौजूद रहे।
नाहन में ऐतिहासिक कालीस्थान मंदिर में राज परिवार ने किया खड़ग पूजन। नारियल की बलि देकर शाही महल लौटी खड़ग शाही परिवार के सदस्य कुंवर अजय बहादुर सिंह हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि यह पर्व सत्य की असत्य पर जीत। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। लिखा, असत्य पर सत्य, धर्म अधर्म पर धर्म, अनीति पर नीति की जीत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर किया नमन। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद किया। लिखा, गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, शांति और मानवता का दिया शाश्वत संदेश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। शिमला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने श्रद्धांजलि दी। मंडी में गांधी जयंती के मौके पर निकाली गई प्रभात फेरी। फ्री मेडिकल कैंप का भी किया गया आयोजन। धर्मशाला में गांधी जयंती के मौके पर निकाली गई प्रभात फेरी। स्थानीय प्रशासन के साथ स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। जोधपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। हेरोइन और 90,000 कैश बरामद। नाहन में सुक्खू सरकार पर हमलावर हुए सांसद सुरेश कश्यप। कहा, सेवानिवृत्त चहेते अधिकारियों को लाभ पहुंचा रही सरकार। धर्मशाला में एसएआई और एनसीईओ की लड़कियों ने फिट इंडिया फिट कैंपेन के तहत निकाला पैदल मार्च। 5 से 7 किलोमीटर पैदल मार्च निकालकर दिया फिट रहने का संदेश। बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सपरिवार शारदोत्सव में हुए मौजूद। संध्याकालीन महानवमी की पूजा में हुए शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। कहा कि देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का जनता पर टैक्स का बोझ। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर के घानवी में बाढ़ से प्रभावित सड़कों के जीर्णोद्धार कार्य का किया निरीक्षण। चल रहे बहाली के कार्यों की सराहना। बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्र सरकार को घेरा। बोले, केंद्र सरकार पहले जीएसटी की बढ़ती दरें बढ़ाती है और फिर जब विरोध होता है तो अपनी गलती को छुपाने के लिए उसमें सुधार कर इसका खुद श्रेय लेती है। शिमला में सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग तेज। सड़कों पर उतरी सीपीएम। केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का लगाया आरोप। मणिकरण घाटी के कसोल के ग्रहण नाला में पार्वती कॉलिंग रेव पार्टी का आयोजन। 1000 से ज्यादा देसी विदेशी सैलानी जंगल में कर रहे नंगा नाच और मस्ती। बिना परमिशन चल रही पार्टी। प्रशासन बना मूक दर्शक। देहरा के झलियारा मोड़ पर फिर हुआ हादसा। सीमेंट से भरा कंटेनर खाई में गिरा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मंडी में बीएसएनएल ने अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई। मंडी में गिनाई अपनी उपलब्धियां। कहा, जिन दुर्गम क्षेत्रों में यूएसओ से सिग्नल पहुंच रहा है बीएसएनएल, जल्द शुरू होगी 5G की सुविधा। शिमला के रिज मैदान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन विश्व दिवस के अवसर पर निकाली गई साइकिल रैली। मुख्यमंत्री सुक्खू खुद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।